सुबह से लेकर रात तक हम हजारों लोगों से घिरे रहते हैं। घर में परिवार से, रास्ते में ट्रैफिक से, दुकान या ऑफिस पर लोगों की भीड़ से, और हाँ, जेब में रखा वो स्मार्टफोन जिससे दुनिया भर के करोड़ों लोग एक क्लिक पर जुड़े हैं। लेकिन अब जरा सोचिए कि रात में जब हम अपने कमरे में अकेले बैठते हैं या जिंदगी की किसी असली मुसीबत में फंसते हैं तो आपको अपना कौन नजर आता है? यही इस दौर की सबसे बड़ी सच्चाई है कि हम संख्या के मामले में सबसे ज़्यादा जुड़े हुए हैं, लेकिन अपनापन और सुकून के मामले में हम उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। आज की दुनिया का सबसे बड़ा सच यह है कि तकनीक ने हमें पूरी दुनिया से कनेक्टेड तो कर दिया है, लेकिन दिलों के रिश्ते कमज़ोर कर दिए हैं। पहले के समय में लोग कम मिलते थे और दूरियां ज़्यादा थीं, लेकिन दिलों में अपनापन और एक दूसरे के लिए सच्चा दर्द होता था। अब व्हाट्सएप पर एक सेकंड में मैसेज तो पहुंच जाता है, लेकिन उस मैसेज के पीछे बैठा हुआ इंसान कोसों दूर जा चुका है। बाजार की भीड़, सोशल मीडिया के फॉलोअर्स, दोस्तों की लंबी फहरिस्त, यह सब केवल एक छलावा मात्र है। यह भीड़ ठीक वैसी ही है जैसे रेगिस्तान में पानी का भ्रम होता है। इसे देखकर लगता है कि हमारे अपने तो बहुत हैं, लेकिन जब मुश्किल वक्त आता है तो हमारा हाथ थामने वाला कोई पास नजर नहीं आता। इस अकेलेपन की सबसे बड़ी वजह हमारी वह आदत बन चुकी है जिसमें हम अपना कीमती वक्त अपनी स्क्रीन को दे रहे हैं। जब हम भोजन कर रहे होते हैं तब भी हमारी नज़रें फ़ोन की स्क्रीन पर होती हैं। जब हम परिवार के साथ बैठते हैं तो हमारा सारा ध्यान रील्स एवं नोटिफिकेशंस पर होता है। सामने बैठा हुआ जीवंत इंसान हमें बेगाना लगने लगता है और फ़ोन की काल्पनिक दुनिया हमें अपनी लगने लगती है। यह डिजिटल नशा इंसान को अपनों से काटकर अलग थलग कर देता है। जब हम अपनों को वक्त देना बंद कर देते हैं तो स्क्रीन हमें व्यस्त तो रखती है, लेकिन अंदर से खाली कर देती है। जब स्क्रीन की इस दुनिया से बाहर निकलते हैं तो समाज का एक और सच सामने आता है कि हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हर कोई सफलता, दिखावे और आगे निकलने की होड़ में लगा हुआ है। इसी वजह से हर इंसान अपने चेहरे पर मुखौटा लगाकर घूम रहा है। कोई अपनी असफलता, कमजोरी या अंदर के डर को दूसरों के सामने उजागर नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे डर है कि अगर उसने अपना सच बताया तो लोग उससे दूरी बना लेंगे और उसकी मजाक उड़ाएंगे। इसी डर के कारण भीड़ के बीच इंसान हंसता हुआ तो दिखाई देता है, लेकिन अंदर ही अंदर अपने आंसुओं के घूंट घूंट पीने को मजबूर रहता है। इस मुखौटे वाली जिंदगी का असर हमारे रिश्तों पर भी पड़ा है। आधुनिक
संबंधों में अब वो निस्वार्थ भाव और अपनापन कम होता जा रहा है। यानी ज़्यादातर रिश्ते लेन देन या ज़रूरत और उपयोगिता पर टिके नज़र आते हैं। अर्थात जब तक मतलब है तब तक भीड़ है, मतलब ख़त्म तो रिश्ता भी ख़त्म होता जा रहा है। जब इंसान को यह बात समझ में आ जाती है कि उसके आसपास खड़े लोग केवल स्वार्थ के वजह से उसके साथ में हैं, तो उसका अकेलापन और गहरा हो जाता है और उसे महसूस होने लगता है कि इस भारी भरकम भीड़ में भी उसका कोई भी असली हमदर्द नहीं है। जब इंसान इस तरह लगातार अंदर ही अंदर अकेलेपन और घुटन का शिकार रहता है, तो इसका सीधा असर उसके मानसिक स्वास्थ्य और स्वभाव पर पड़ता है। इसलिए डिप्रेशन, एंजाइटी और छोटी छोटी बातों पर तनाव आज आम बात बन गई है। जब हर इंसान अपनी परेशानियों और अकेलेपन से जूझ रहा होता है, तो दूसरों के दर्द के प्रति संवेदनाएं खत्म होने लगती हैं। समाज में ममता और करुणा कम होने लगती है, जिससे माहौल और अधिक उदासीन और अकेला लगने लगता है। वह एक ऐसा चक्र है जिसमें हर कोई फंसता चला जा रहा है। इस गहरे अकेलेपन से बाहर निकलने का रास्ता कोई बहुत जटिल नहीं है, बल्कि बहुत सरल और व्यवहारिक है। सबसे पहले हमें अपने जीवन में डिजिटल डिटॉक्स को अपनाना होगा। अर्थात दिन में कुछ घंटे अपने फ़ोन से पूरी तरह दूरी बनाकर अपने परिवार और अपनों के साथ वक्त बिताना होगा। दूसरी तरफ इसके अलावा हम रिश्तों से दिखावे का मुखौटा उतारकर खुलकर बातचीत करनी होगी। जब हम सोशल मीडिया के इस चमक से बाहर निकलकर असली जिंदगी में एक दूसरे का हाथ थामेंगे और सादगी भरा जीवन जिएंगे, तो यह अकेलेपन की समस्या स्वतः ही दूर होने लगेगी। भीड़ आपको जीवन की रफ्तार और दौड़ तो दे सकती है, लेकिन सच्चा सुकून सिर्फ अपनापन ही दे सकता है। अगली बार जब आप खुद को इस भीड़ भाड़ भरी दुनिया में तन्हा पाएं, तो समझ लीजिए कि आपको स्क्रीन की दुनिया से बाहर निकलकर किसी अपने का हाथ थामने की जरूरत है। शुरुआत आज से कीजिए। फ़ोन देखने के बजाय किसी पास बैठे अपने से दो मीठे बोल बोलकर। याद रखिए, रिश्ते स्क्रीन से नहीं, साथ से जिंदा रहते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, उपयोगी लगा हो, तो कृपया इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अनिल सर स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना न भूलिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।